ओके नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। जैसे आप सबको पता है, मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और मैं दिल्ली के पास एक जगह है फरीदाबाद, वहां रहता हूं। और जैसा कि आज आप सबको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि हमारा एक नया वेबसाइट जो डेफी का है वो लाइव हो चुका है। अगर मेरी दीपक मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या फिर नरेश जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स में एक बार सबके लिए वो लिंक डाल दें ताकि लोगों तक जो आज इस जूम में नए आए हैं उन सब तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आज का मेजर अगर अपडेट की बात करें तो यही है कि हम लोगों का एक नया वेबसाइट, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं बार बार जूम के अंदर आप सबको इंटीमेट कर रहा था कि हमारी जो पुराना डोमेन है वो अनफॉर्चुनेटली वो इन्फेक्ट हुआ था मालवेयर से। किसी शरारती इंसान ने, शरारती दिमाग वाले ने उसके ऊपर वायरस डाल करके उसको रीडायरेक्ट कर दिया था वॉलेट की तरफ, जिसके कारण जितने भी लोग उसको ओपन कर रहे थे और उसको कनेक्ट कर रहे थे, उन सब का किसी न किसी तरीके से वो वॉलेट के जो 12 वर्ड्स होते हैं आपके, वो चुरा करके उसमें से एसेट्स को वो चुरा रहा था। ठीक है, कुछ बॉट लगाया होगा या फिर उसने अपना दिमाग, शरारती दिमाग इस्तेमाल करके उसने जो करना था वो कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। लेकिन उसको टाइमली यानी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा और हमने कोशिश किया कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन किया जाए। तो उनको टेक्स्ट के थ्रू और जूम के थ्रू आप सब तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया गया। बट फिर भी कुछ लोग उसके बावजूद, कई बार रिमाइंडर करने के बावजूद, कई सारे लोगों ने उसको वापस एक हिसाब से लॉग इन करने की कोशिश करी, कनेक्ट करने की कोशिश करी, जो कि ना चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए, अब क्योंकि वो इन्फेक्ट हो चुका था, तो उससे बचने के लिए एक नया एक डोमेन हम लोगों ने क्या कहते हैं रजिस्टर किया। और उसमें जितना आपका डाटा था, जो पुराने डेफी के साइट पे जितना डाटा था, वो एज इट इज अभी आपके नए वेबसाइट पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, वेबसाइट का नाम है www.dcfi.io। दीपक या फिर नरेश जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कॉपी करके वो चैट बॉक्स में डाल दें, या फिर मैं ही डाल देता हूँ। एक सेकंड रुकिए आप सबको, ताकि आप लोग उसको कॉपी करके, अगर आपने अभी तक उसमें लॉगिन नहीं किया तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे उसको लॉगिन करना है और कैसे उसको आप यूज कर सकते हैं अपने आगे के लिए। यानी उसको कैसे आप यूज करके लीजिए, मैंने आपको चैट बॉक्स में डाल दिया है, डायरेक्ट लिंक डाल दिया मैंने। ठीक है, वैसे dcfi.io है, लेकिन इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, और इस लॉगिन पेज पे जाने के बाद करना क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मीनवाइल एक और हम लोगों ने लिंक आज बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, वो लिंक है, इनफैक्ट लिंक क्या है वो तो ब्लॉक स्कैन करके एक साइट है जहां पर हमारे चारों कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि 3.1 हमारा डिप्लॉय हो चुका है, वो चारों कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें इथेरियम, पॉलीगॉन, आर्बिट्रियम और ऑप्टिमिज्म का चारों का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वैसे तो सेम है, बट आप इनको चारों एक ही जगह आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दो मेजर अपडेट है। इसके अलावा आज रात तक उम्मीद है कि भी हमारा पैनोरामा का भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमारे पास आ जाए। ठीक है, और अगले कुछ ही जैसे ही हमारे पास पैनोरामा का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होकर के उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ जाता है, तो हमारा पैनोरामा स्वैप का जो फाइनल हर्डल है वो भी पूरा हो जाएगा। तो पैनोरामा स्वैप रेडी होते ही उसमें मार्केट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जहां पर पैनोरामा और मैटिक का और 3.1 का और मैटिक का मार्केट क्रिएट हो जाएगा। वो मार्केट क्रिएट होते ही हमारा काम, जिसे
लिक्विड जो आपको विड्रॉल की 3.1 की जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अब रही बात, वापस हम लोग आज की जो मेजर अपडेट है वो है कि भाई हमारा जो वेबसाइट नया बना है वो वेबसाइट अभी फिलहाल उसके अंदर कुछ फंक्शंस, जैसे कहते हैं कि क्योंकि अभी नया बना है तो कुछ फंक्शंस अभी हो सकता है कि बैकएंड में आपको दिख नहीं रहे होंगे या डैशबोर्ड पे आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो वो धीरे धीरे वो भी अपडेशन होता रहेगा। यानी इसको हम ये कहें कि भाई अभी ये वर्जन 1 है, ठीक है। ये dcfi.io जो वेबसाइट है वो फिलहाल अभी वर्जन 1 है और इसमें अपडेशन होकर के जो फाइनल वर्जन 2 होना है, जहां पर आप विड्रॉल का प्रोसेस कैसे करेंगे वो सब चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली है। वैसे अभी भी विड्रॉल का प्रोसेस ऑलरेडी है वहां पर, बट आपको यहाँ पर विड्रॉल कैसे करना है, आपका अपना एड्रेस कैसे इसमें अपडेट करना है, वो सब चीजें यहाँ पर है। बट फिर मैं आपको वापस बता दूं कि जितने भी लोगों का वॉलेट से एसेट जा चुके हैं या फिर जिनको लगता है कि आपने कनेक्ट किया है, और पॉसिबल हो तो सभी लोग, क्योंकि वॉलेट बनाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो आप नए वॉलेट्स आप बना सकते हैं, जिसमें कि ट्रस्ट वॉलेट में एक ऐप के थ्रू 10 वॉलेट बना सकते हैं, ठीक है, एक ही ऐप के अंदर। और सेफपाल जहां तक मेरा अंदाजा है वहां शायद 20 बना सकते हैं या 25 बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको ज्यादा अकाउंट्स हैं तो आप सेफपाल पे बना सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं ट्रस्ट वॉलेट में तो आप ट्रस्ट वॉलेट में बना सकते हैं। मेटामास्क भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स हैं वैसे तो, पर जहां पर आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, और जहां सेफपाल अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप सेफपाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ट्रस्ट वॉलेट कंफर्टेबल है तो ट्रस्ट वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेटामास्क अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप मेटामास्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी वॉलेट्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि यही 3 है, और भी वॉलेट्स। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं या फिर आपका पुराना वॉलेट को हटाने से पहले, ठीक है, आप उसमें से जो 12 वर्ड्स जो आपने बनाते समय मतलब जो लिख के रखे थे उनको कंफर्म कर लें कि क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और जो नया वॉलेट क्रिएट करेंगे उसको भी आप वो 12 वर्ड्स एक सेफ एंड सिक्योर एक पेपर पे लिख के रखें। बहुत सारे लोग जनरली करते क्या है, मैंने देखा है कि भाई आपका जैसे आपके घर में 2 मोबाइल हैं, तो आप वॉलेट क्रिएट करते समय आप दूसरे मोबाइल से फोटो खींच के रखते हैं, है ना। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्लाउड पे स्टोर ना करें, ईमेल पे स्टोर ना करें, व्हाट्सएप पे स्टोर ना करें, ठीक है। उसको आप, जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि एक डायरी खरीद के उस डायरी में अच्छी जगह नोट करके रखें, ताकि आपको इन केस कल को अगर आपका कोई मोबाइल खराब होता है, चोरी होता है, मिसप्लेस होता है, तो आपको उस वॉलेट रिकवर करने में उसका मतलब रिकवर करने में आसानी होगी। और जो गलती करते हैं कि भाई लोग फोटो खींच के रखते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा जब आप एप्स डाउनलोड करते हैं, जब आप कोई ना कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम परमिशंस देते हैं, जहां पर हम लोग कॉन्टेक्ट्स का परमिशन देते हैं, गैलरी का परमिशन देते हैं, फाइल्स का परमिशन देते हैं, बहुत सारे परमिशंस हम देते हैं। तो वो परमिशन देने का मतलब है कि हम अपने मोबाइल के सारे एक्सेसेस हम उसको दे रहे हैं। तो जो भी कोई ऐसा ऐप आपने डाउनलोड कर लिया जो शरारती आदमी ने भेजा हुआ है, या कोई लिंक क्लिक कर दिया, तो उसमें आपके मोबाइल के सारे एक्सेस उसके पास चले जाते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं कि जनरली आपने नोटिस किया होगा कि हमारी मोबाइल हमारी बात सुनता है, भले वो आप बंद कर मतलब आपको उसको आइडली रखा हो, लेकिन वो सुनता है, ठीक है। तभी हमको वो एडवर्टाइजमेंट वही दिखते हैं जो हम सोच रहे होते हैं या फिर हम जो बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप ये गलती ना करें, मोबाइल के अंदर बिल्कुल ही ना रखें, खासकर जिस मोबाइल में आपने वॉलेट बनाया उसमें तो आप बिल्कुल ही ना रखें, क्योंकि उसमें रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो आपके साथ वो भी चला जाएगा। और दूसरी बात, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, आगे जब भी आप किसी अकाउंट क्रिएट करते हैं या फिर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आपके मोबाइल के अंदर आपने जीमेल आपने नया बनाया होगा और उसका पासवर्ड आपने नोट करके नहीं रखा होगा, ठीक है, वो आप जरूर नोट करके रखें। प्लस उस अकाउंट को, जो जीमेल अकाउंट है, उसको आप रिकवरी की जगह एक होती है, वहां पर आप रिकवरी में अपना मोबाइल नंबर और अगर आपका
कोई ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, तो वो जरूर डालें, क्योंकि इन केस अगर वो जीमेल आईडी या फिर मोबाइल आपका मिसप्लेस होता है तो आप फिर उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग गलती करते हैं, तो इन गलतियों को अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कल भी बताया है कि अभी भी बहुत सारे लोग जिनकी किसी कारण से किसी अपलाइन की या फिर अपने अपलाइन से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वो इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अच्छी बात है कि आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, आपको अपडेटेड रहना चाहिए, लेकिन उस इंफॉर्मेशन लेने का सबसे सटीक तरीका है वो है जूम सेशन, जो डेली रात के 9 बजे होता है। इसके अलावा अगर आप किसी कारण से इस मीटिंग में 9 बजे नहीं आ सकते हैं तो इनकी रिकॉर्डिंग्स जैसे कि हमारे अलग अलग चैनल्स पे डलते हैं, जैसे हमारे दीपक भाई के चैनल पे डलता है, इसके अलावा ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के चैनल पे भी डलता है, ठीक है, मेरे चैनल पे भी डलता है। तो उन चैनल्स पे ही आप उसको देखें, ठीक है, देख करके इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें, ठीक है। एनालाइज करने का मतलब कभी कभार क्या होता है कि मैं बताना कुछ चाहता हूं और आप समझ कुछ जाते हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल थोड़ा सा यहां पर कर लें, ठीक है, कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इसका रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग उन चैनल्स को फॉलो करके उन लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को कांटेक्ट करके मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आया है हमारे नरेश जी के थ्रू, एक सज्जन ने मेरे को कांटेक्ट किया था, उनके थ्रू मुझे पता लगा कि कई सारे लोग 3.0 को 3.1 में कन्वर्ट करने के लिए आपके 3.0 उनके पास मंगा रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 3.1 अभी मार्केट में नहीं आया है किसी के पास भी, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी लोगों को 3.1 बाय करना होगा, मतलब उनके पास स्वैप से बाय करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 3.0 को 3.1 में कन्वर्ट करने का ऑटोमेटिक कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। वो लिक्विडिटी के थ्रू ही जाएगा और वो आपको खुद करना पड़ेगा। मतलब अगर आप मान लीजिए, मैं भी अगर आपको बोलता हूं कि मुझे भेज दो 3.0, मैं आपको 3.1 कन्वर्ट करके दूंगा, तो आप बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मशीन नहीं लगा हुआ है कि मैं 3.1 करके आपको दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप किसी के भी कहने से 3.0 ट्रांसफर ना करें, वो आपका एसेट है। आप प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। प्रोसेस क्या है उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। किसी के पास अब, मतलब जब से BALLB हमारा अनाउंस हुआ है, आपको आपका एसेट किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आपके पास BP20 है और 2.0 है, उसको भी 3.0 में कन्वर्ट करने के लिए किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। आप उसको खुद अपने डैप में multisender-blockora.io, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट का लिंक है। उस लिंक को आप अपने ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल, मेटामास्क के ब्राउजर में डाल करके, आपके पास अगर BP20 है तो बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क सेलेक्ट करके, यानी बाइनेंस का BNB का नेटवर्क सेलेक्ट करके, अगर आपके पास 2.0 है तो आपको पॉलीगॉन का नेटवर्क सेलेक्ट करके आप खुद विद इन मिनट्स इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, BP20 और 2.0 को 3.0 में, जो कि करना कंपलसरी है। BP20 और 2.0 को 3.0 में करना कंपलसरी है, लेकिन 3.0 को 3.1 करना कोई प्रोसेस अभी तक नहीं है। 3.0 को 3.1 में करने का कोई प्रोसेस नहीं है और आपको किसी को भेजना भी नहीं है, ठीक है। सख्ती से अगर आपको कोई मांग रहा है तो आप बिल्कुल अपने लीडर को आप कंप्लेंट करें कि सर ये सज्जन ने मेरे को डिमांड किया है 3.0 को 3.1 में करने के लिए, क्योंकि किसी भी इंसान को ना ऑथराइज किया गया है, ना ये प्रोसेस किसी इंडिविजुअल के पास जाएगा।
ये थ्रू लिक्विडिटी, यानी हमारा पैनोरामा स्वैप जब आएगा उसमें ही 3.1 वहां पे लिस्ट होगा, यानी वहीं पर ही मार्केट प्लेस बनेगा। आप सिर्फ वहीं से आप ले सकते हैं। एक ही रास्ता होगा 3.0 को 3.1 में करने का, वो ये है कि पहले 3.1 को आप पैनोरामा स्वैप पे बाय करेंगे, उसका प्रूफ, उसके बाद उसको लिक्विडिटी में डालेंगे, उसका प्रूफ ऑफ डेफी में सबमिट करेंगे, फिर आपको वहां पर एक प्रोसेस दिया जाएगा, एक वहां पे एड्रेस दिया जाएगा। जब उस प्रोसेस से आप वहीं पर ही आपको भेजना है, यानी डेफी की साइट के थ्रू ही ये काम होगा। इसके अलावा किसी इंडिविजुअल के पास, किसी अथॉरिटी के पास, किसी सिस्टम के पास, किसी और के पास ये ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो इसलिए आप किसी को 3.0 भेज करके 3.1 का इंतजार ना करें, ठीक है। इसके अलावा जितने भी लोगों के पास BP20 है या फिर 2.0 है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो आप तुरंत उसको 3.0 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। उसका प्रोसेस ऑलरेडी वीडियो और लिंक्स बहुत सारे लोगों के पास है, अगर नहीं है तो आप तुरंत अपने एक्टिव लीडर के पास पहुंच जाए। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आज हमारा डेफी का वेबसाइट ऑफिशियली चालू हो गया है। मैं उसका एक बार लुक आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, कैसा है वो। स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो आइए इसका साइट, इसकी स्क्रीन में शेयर करता हूं, स्क्रीन शेयर, ओके। ये रहा हमारा DCFI, ठीक है, DCFI.io, ठीक है, DCFI.io एक खूबसूरत वेबसाइट लुक बना है इसका। इसके बाद जो राइट साइड में जो 3 डॉट्स हैं, ये 3 लाइन हैं, इनको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं, लॉगिन और रजिस्टर। हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो हमको लॉगिन क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन करते ही आपको इस तरह का एक वेबसाइट मिलेगा, सॉरी एक पेज खुलेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आईडी भी होगा और पासवर्ड भी होगा, आप, लेकिन आपका पुराना पासवर्ड यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले आपको ये फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करना है। यहां पर आपको आपका आईडी नंबर डालना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, शायद याद नहीं है, 13831, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे ही आप इसमें आईडी डालते हैं, अपना आईडी डालते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे रिकवर पासवर्ड, ठीक है। अब ये रिकवर पासवर्ड करते ही अब आप यहाँ देख रहे होंगे, मैसेज भी आया कि OTP सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी जिस आईडी पे आपने जिस आईडी पे जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर्ड किया था, उस पे आपका ये पासवर्ड एक OTP जा चुका है, OTP जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे वो OTP डालेंगे, ठीक है। जैसे ही आप, जो भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं डाल रहा हूं, जैसे OTP डालेंगे, OTP डालकर, ठीक है, उसके बाद यहां पर आप अपने लिए नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। मेक श्योर कि नया पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 या ABC@123 इस तरह के कॉमन पासवर्ड ना रखें, ठीक है। कॉमन पासवर्ड बिल्कुल ना रखें और कोशिश करें कि थोड़ा वो मुश्किल पासवर्ड हो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपका कोई नाम है, ठीक है, या फिर आपका कोई जैसे बहुत सारे लोगों का अलग अलग नाम से हो सकता है, इवन नाम भी ना रखें आप, कोई ऐसा ऐसा रखें जिसमें लोगों को पता ना चले, आसानी से ना पता लगे। अच्छा, ऐसा भी कॉम्प्लिकेटेड ना रखें कि आप ही खुद ही भूल जाए, ठीक है। तो आप ऐसा, और खासकर जैसे बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि ब्लॉकरा @123, डेफी @123, इस तरह के भी ना रखें। मेक श्योर कि भाई आप कुछ भी आप रखें, पर हाँ, उसके अंदर एक बड़ा अल्फाबेट, यानी जैसे कि ABC रख रहे हैं तो A कैपिटल या फिर B कैपिटल या C कैपिटल, उन तीनों में से एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि @ डॉलर एंड, इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अलावा नंबर्स,
ठीक है, तो आपने पहली बारी में यहाँ डालना है। ठीक है, उसके बाद उसी को कंफर्म करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मान लेते हैं ASDF, जैसे मैंने किया। ठीक है, उसके बाद मैंने किया हैश। ठीक है, उसके बाद मैंने किया 987। ठीक है, इसके अच्छा ये मैं बता रहा हूं तो यही नहीं रखना है आपको, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने रखा था 987। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट करना है, क्योंकि ओटीपी यहाँ सही नहीं डला है, मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पर उसको सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं, आपका वो क्रिएट हो जाएगा, पासवर्ड नया बन जाएगा। फिर उस नए पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है जिसको कि आप फॉलो करके आप इसको कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, कोई इश्यू हो, तो आप अपने सीनियर लीडर जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। एक तो ये है। ठीक है, आई थिंक इसमें बहुत बड़ा कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए, आप अपना आईडी डाल दीजिए, उसके बाद ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओटीपी डाल दीजिए आपकी ईमेल आईडी पे, और उसके बाद अच्छा ओटीपी आप उस ओटीपी को आप अलग अलग जगह भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि जनरली कभी कभार स्पैम में होता है, कभी कभार प्रमोशंस में आता है, कभी कभार इनबॉक्स में आता है, तो 2-3 जगह आप चेक कर लीजिए। जनरली वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई इश्यू आया नहीं है, बट फिर भी आप अगर आपको इमीडिएटली नहीं दिखे तो 2-3 जगह जो आपके फोल्डर्स होते हैं उसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो ये था आज का मेजर अपडेट, जिसमें कि आप dcfi.io खोल करके आप लॉगिन करना है। जो पुराने जितने वेबसाइट थे उनको डिस्कार्ड करना है, उनको टच भी नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा जो वॉलेट्स हैं वो नए क्रिएट कर लीजिए। इसके अलावा उसमें कैसे ऐड करना है, पिछले लास्ट मीटिंग में मैं बता, ठीक है, आप कल की वीडियोस आप दीपक भाई के चैनल पे, मेरे चैनल पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अलावा एक और आज शेयर हुआ था, उस लिंक का मैं आपको अगर मैं शायद मैंने यहाँ चैट बॉक्स में भी शेयर किया है। ठीक है, तो वो आपको दिखाता हूँ उसका फायदा क्या है। ठीक है, उसका फायदा यह है कि आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पर, एक बेसिकली एक साइट है blockscan.com के नाम से, एक ही साइट के ऊपर उस अगर आप कॉन्टैक्ट एड्रेस जो आपको मिला हुआ है हमारा, उसको डालेंगे तो एक ही जगह पर आपको 4 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, जो आपको देखने दिखाने के लिए भी काम आ सकता है। ऐसे ही हम पैनोरामा का भी तो उसमें भी आप एक ही जगह पर आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सबके लिए एक ही है, इथेरियम, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिस्टिक और आर्बिट्रम। यानी ये 4 कॉन्ट्रैक्ट अभी आया है, आने वाले टाइम के अंदर और भी इसमें एड ऑन होते जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी आज का जो लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो अपडेट आपके लिए है, और मोस्ट प्रॉब्ली पैनोरामा का भी कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट जल्दी डिप्लॉय जल्दी हो जाएगा। उसके होते ही पैनोरामा स्वैप जो कि हमारा डेक्स है, यानी जो एक्सचेंज है, उसका भी रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो मार्केट क्रिएट होना है, जहां पर आपको लिक्विडिटी डालना है, सिस्टम भी डालेगा, आप भी डालेंगे, सब लोग डालेंगे, तो एक बहुत बड़ी एक डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म खड़ा रहेगा, जिससे हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा एक कम्युनिटी बनने के कारण बहुत बड़ा एक फ्यूचर या बहुत बड़ा एक फायदा जिसे हम कह सकते हैं वो होने वाला है। और रही बात बीएलएलबी का, तो जैसे आप सबको पता है कि इनकम वॉलेट, इनफैक्ट अभी जो जैसे मैंने कहा कि डीसीएफआई का जो वेबसाइट है, इसमें अगर आप लॉगिन करके भी देखेंगे तो आपको आपके वॉलेट्स में वही फंड्स, वही जो नंबर्स हैं वो एज इट इज दिखेंगे। यानी अगर आपकी इनकम वॉलेट, ओल्ड वॉलेट, लिक्विडिटी वॉलेट में जो नंबर्स हैं जो पहले थे वही नंबर्स आपको दिखेंगे। ठीक है, बट बाकी कुछ फंक्शंस हो सकते हैं आपको अभी दिख नहीं रहे होंगे, बट वो दिक्कत नहीं है, जैसे 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 अपडेट होता रहेगा तो वो सब चीजें उसमें भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगी, तो वहां तो होता रहेगा। इसके अलावा बीएलएलबी के थ्रू आप इनकम वॉलेट से हर हफ्ते $200 विड्रॉल कर सकते हैं, और लिक्विडिटी वॉलेट से आप जितना ब्लॉकरा का लिक्विडिटी आप प्रोवाइड करेंगे उतना आप ले सकते हैं, चाहे वो नंबर्स के तौर पर ले सकते हैं या फिर आप
क्वांटिटी के तौर पर, यानी आप चाहो तो वो टी बैग जितने आपने लिक्विडिटी में लगाया है वो आप नंबर ले सकते हैं, या फिर आप ब्लॉकरा का जो अमाउंट है वो भी आप ले सकते हैं। नंबर्स यानी क्वांटिटी लेने के लिए आपको आपके पास से 3.0 ट्रांसफर करना है। अगर आप सिर्फ विड्रॉ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने $500 की लिक्विडिटी डाली है, $500 लेना चाहते हैं, तो सीधा $500 आपकी लिक्विडिटी वॉलेट से, ओल्ड वॉलेट से, इवन अगर आप इनकम वॉलेट से भी आप लिक्विडिटी वॉलेट में ट्रांसफर करके आप विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी है। इसके अलावा $400 की अगर आप लिक्विडिटी लॉक करते हैं तो आपके पास 2 बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी जिन्होंने वो लगाया है 400 दिन के लिए, उनको ब्लॉकरा का पोर्शन का 3% पर मंथ उनको एडिशनल मिलता रहेगा, अपार्ट फ्रॉम अप्रिसिएशन, और जो फीस कलेक्शन हो रही है वो उसके अलावा उनको 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। प्लस वही हैश आप यूज करके अपने लिक्विडिटी वॉलेट से, इनकम वॉलेट से, या फिर ओल्ड वॉलेट से आप ब्लॉकरा का पोर्शन का विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशंस जितने जितने बन सकते हैं, यानी आप कैसे कैसे कर सकते हैं, वो आप बैठ करके अपना थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह के आगे और भी चीजें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, होपफुली कल तक हमारे पास पैनोरामा का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ जाएगा, तो वो मैं आपको अपडेट दूंगा, और साथ ही साथ उसको कैसे ऐड करना है, जैसे हमारा मार्केट लाइव हो जाएगा तो कैसे बाय करना है, वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि यहीं पर आपको जूम में इंटीमेट कर दूं। तो फ्रेंड्स, इसी अपडेट्स के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं अपने को होस्ट नरेश जी और दीपक भाई और बाकी सभी लीडर्स के बिहाफ पे आप सबका थैंक यू बोलता हूं। और बस अब इंतजार की घड़ियां, कुछ चंद लम्हे बची हैं हमारे पास, कुछ घंटे हमारे पास बाकी हैं। ठीक है, और वो फिर से हम लोग वापस जो जोश जुनून के साथ जो हम लोगों ने सिस्टम को शुरू किया था, एज इट इज वापस हम लोग उसको फिर से लग करके हम इसको जो नेक्स्ट टू बिटकॉइन, बियॉन्ड बिटकॉइन जो हम बोलते थे, उन ऊंचाइयों तक छूने के लिए हम लोग शिद्दत से काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकरा एंड वी लव पैनोरामा। टेक केयर, थैंक यू पंडित जी, बाय बाय। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू वेरी मच। We love Blockora, we love Panorama. We love Panorama. Thank you, sir. Bye. वी लव ब्लॉकरा।